यहाँ पे लिखा हुआ है 6p² q, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 12p² अब क्या है कि यहाँ पे हम सब ये जो एक्सप्रेशन लिए, ये एक्सप्रेशन कौन सी है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे p², यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। अब क्या करना है हमने? अब हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? कॉमन इस तरह निकालेंगे, आपको पता है कि इस बॉक्स में p आ रहा है और वही p इस बॉक्स में भी लिखा हुआ है। इस बॉक्स में q आ रहा है और q इस बॉक्स में भी आ रहा है, सही। 6 इस बॉक्स में आ रहा है, सही। और 6 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 6 की टेबल में क्या आता है? 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। तो ये नंबर भी 6 में आ रहा है कि टेबल में आ रहा है और ये नंबर भी 6 के टेबल में आ रहा है। तो 6 के टेबल में ये नंबर भी आ रहा है, ये नंबर भी आ रहा है, तो हम इसका भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है ना, अब ये 6 का मल्टीपल है, सही। 6 1s आर 6 और 6 2s आर 12, 12 ये रहा। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो हम बाहर लिख लेंगे, 6। सबसे छोटा नंबर यही है, सही है। और इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो ये नंबर भी आएगा और इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो ये नंबर भी आएगा, सही। तो सबसे छोटा नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब p की बारी आ रही है। p की पावर यहाँ पे 2 है और p की पावर यहाँ पे 1 है। तो सबसे कम पावर वाला वेरिएबल होगा p का, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो p की पावर 1 सबसे कम क्या है? पावर की, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब q की बारी आती है। q की पावर यहाँ पे 1 है और q की पावर 2 यहाँ पे क्या है? 2। तो जो सबसे कम पावर वाला q होगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। हमने q सबसे कम पावर वाला बाहर लिख लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लगाएंगे हम बॉक्स। पहला बॉक्स ये, यहाँ पे बॉक्स लगाया, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर ये दूसरा बॉक्स यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने करना क्या है? अब हमें ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है, 6p1q1। अब हमें 6p1q1 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जवाब आए ये वाला, सही है। 6p²q1, तो 6p की पावर 1 q की पावर 1, तो हमें इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? हम अगर इसको p की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 6 तो यहाँ पे है, हमें 6 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 एज इट इज़ रहेगा। q की पावर 1, q की पावर 1 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि p की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो हम यहाँ पे p की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने देखा कि बेस जब सेम होती है तो हम और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट के चैप्टर में आप जाएंगे, इसमें डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई है कि जब बेस आपकी सेम होती है और आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या जवाब आएगा? 6p की पावर 2q1, ठीक है, ये जवाब आएगा, ठीक है। और जवाब आया कब था? जब हमने इस कॉमन को इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है ना, इसको हम यहाँ पे ला के कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये p की पावर 1 है, p की पावर 1 यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये बॉक्स तो फिल हो गया, अब इस बॉक्स की बारी है। अब ये हमने क्या करना है कि 6 की पावर 6p की पावर 1 और q की पावर 1, इसको हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जवाब आए ये। आप ये देख रहे हैं कि ये 6 है और यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, क्योंकि मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 आएगा, ठीक है। अब p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, तो मुझे p को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ और एडिशनल यहाँ पे फिल नहीं करूँगा। अब ये q की पावर 2 है और ये q की पावर 1 है, तो मैं यहाँ पे
क्यू की पावर 1 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। 2 लिखा था मैंने और क्यू की पावर 1। ठीक है, ठीक है, क्यू की पावर 1। अब क्या है कि मेरा जवाब क्या आएगा, 6 2 जार 12 पी की पावर 1 और क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 1, ये बेस सेम है और ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो क्यू की पावर 2, ये जवाब आएगा। सही है, तो ये जवाब आया क्यों, क्योंकि हमने इस कॉमन को इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो हमने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया था इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। 2 क्यू की पावर 1, सही है, 2 क्यू की पावर 1। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों बॉक्स फिल हो गए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 पी की पावर 1 क्यू की पावर 1। ठीक है, और ये बॉक्स हम यहाँ से हटा देंगे, पी की पावर 1 प्लस 2 क्यू की पावर 1। अब आपको पता है कि हम पावर अगर 1 हो तो हम नहीं लिखते, हम इसको लिख देंगे 6 पी क्यू पी प्लस 2 क्यू, ये हमारा आंसर है। अब ये हमने करा क्या है, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टुकड़े कर दिए हैं, फैक्टर कर दिए हैं। तो हमने टुकड़े किस तरह किए, ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने इस तरह से निकाल के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये काम करना है हमने इस पूरे चैप्टर में कि हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के हमने टुकड़े करने हैं। सही है, उसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर निकाल के हमने यहाँ पे लिखने और सामने लिख देना आंसर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।